किसी भी मिंबर से अली के खिलाफ तकरीर सुनो ना तो समझ लेना ये शाम वाले का मिंबर है। आज कानून बन रहे हैं मेरे मुल्क पाकिस्तान में, नहीं सहाबा की इज्जत पे कोई समझौता नहीं होगा। तो इस कानून को यहां से क्यों शुरू करना है, पीछे से शुरू करें। ये जो जुर्म गले में डाल के फिर रहा हूं ना, ये यही था। मेरे पाकिस्तान के लोग हैं, मैं तो जिंदगी में कभी मिंबर पे, क्योंकि मैंने अपना फैसला इन बादशाहों को दे दिया। गदाई इनकी है, नौकरी इनकी है। 2 साल पहले इसी से एक रात कबल मैंने वतन छोड़ा और फैसला आज कर लो, जिन्होंने छुड़वाया था वो कहां पहुंचे और मैं कहां पहुंचा। वक्त ने फैसला कर दिया, मैं तो वहां आ गया जो हमारी मंजिल थी। नहीं छोड़ना चाहिए था जी, नहीं छोड़ना चाहिए था भाई, छुड़वाया गया। कहा गया कि एक रात के अंदर वतन छोड़ो वरना ये मानो। वो मैं मान नहीं सकता, और वो मानने के लिए तुम्हारे कई बड़ों ने साइन कर दिए। मुझे खबर है कि कौन कौन किस किस कमरे में बैठ के क्या क्या करवाना चाह रहा था। ये बातें होंगी जब शहंशाह आएंगे तब। लोगों से इंसाफ तो मांगना ही नहीं, जंग की ही पारवे के लिए। नौकरी शहंशाह की है, हमारी क्या मजाल है कि मैं मिंबर पे बैठ के, ये मिंबर अली के फजाइल के लिए है, अपनी खूबियों के लिए नहीं है। ये मजमा मुझे सुनने नहीं आया, ये अली सुनने के लिए आया। तो लिहाजा ये फैसला होगा जब वक्त का 12वां इमाम आएगा कि कौन कौन कहां कहां किस किस सूफी वाला किरदार अदा कर रहा था। लिहाजा मेरे मौला शहंशाह इमाम हसन ने कहा कोई खतीब मिंबर पे अली को नहीं बोलेगा। आज लोग कह रहे हैं साहबा की इज्जत पे कोई समझौता नहीं होगा, तो कानून पीछे लेके जाए। अली को इमाम नहीं मानते, साहबी तो मानते हो, तो अगर साहबा को मानने से बंदा काफिर, ना मानने से बंदा काफिर हो जाता है, उसका क्या करोगे जिसने अली को नहीं मानना। मिंबरों से अली को भौंका गया, मिंबरों से अली के खिलाफ बातें की गई। ये मिंबरों से खुल के बात करना अली ने तो रोका था अपने नौकरों को, रहने दो। ये तुमने शुरू किया था जब तुमने मिंबर अली के खिलाफ इस्तेमाल किया, तो अब ये मिंबर अली के दिफा में इस्तेमाल। सुलेमान नबी गुजरा था वादी नमल से, कुरान में पूरी कहानी मौजूद है। तख्त हवा में जिन्नात उड़ा रहे थे, फरिश्ते पीछे चल रहे थे, हवाओं को चलने का हुक्म देता था, परिंदों की बोलियां जानता था। इतनी अजीम सल्तनत वाले सुलेमान जब वादी नमल से गुजरे तो एक चूंटी ने जमीन पर रेंगते हुए बाकी चूंटियों को आवाज दी कि ऐ चूंटियों अपनी पिलों के अंदर चली जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल न दे। हवा में उड़ते हुए सुलेमान ने चूंटी की आवाज सुनी। पुरानी वाकया है, अपना तख्त जमीन पे उतारा, चूंटियों में से उसी को उठाया जो बोली थी, हथेली पर रखकर सुलेमान ने कहा, जालिम समझा नबी को? क्या कहा था तूने अभी? क्या मैं तुझे कुचल दूं? तूने जालिम समझा है? उसने कहा जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। जुमला पूरा नहीं सुना सरकार आपने। मैंने ये नहीं कहा था सुलेमान तुम्हें कुचल ना दे, मैंने कहा सुलेमान का लश्कर, आप मासूम हैं, सहाबी तो नहीं। कहां गए? चूंटी जानती थी कि नबी के साथ रहने वाले नबी जैसे नहीं होते। मैंने कहा है सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल न दे। मैं इख्तियारात इमामत पढ़ने लगा हूं, और इसी वादी नमल से एक जंग से वापसी पे अली गुजरे थे। उस वक्त की चूंटियों की सरदार ने कहा था, ऐ चूंटियों बिलों से बाहर आओ, वो देखो अली आ रहा। जैसे सुलेमान ने तख्त जमीन पे उतारा था, वैसे ही अली ने जमीन पे उतारा। उसी चूंटी को उठा के अली ने यदुल्लाही हाथ में रखा और रख के कहा, मुद्दतों पहले के नबी गुजरा था, नाम उसका सुलेमान था। उस वक्त तुम्हारे कबीले के सरदार ने कहा था बिलों के अंदर चली जाओ, तूने कहा बिलों से बाहर आ जाओ। उसने कहा वो नबी था, तेरा चेहरा देखना इबादत है।
के साथ अली हो। और अली हर दौर में अली है। तो जिस इमाम का इतना बड़ा जितनी हदूद हो, वो आलमीन का इमाम हो, वो चाहेगा कि मैं कूफे का गवर्नर बन जाऊंगा। जिसके नौकर तख्त को जुड़ती की नोक पे रखते हो। मैंने पिछली मजलिस में जुमला पढ़ा था और जुमला फिर जुबान की नोक पे आया। सुलेमान मोहम्मदी को आके एक बंदे ने कहा था, कर लेता तो भी उनकी बैयत, मिल जाती किसी अच्छे से शहर की गवर्नरी। क्या मिला अली को वलीउल्लाह मानने पे? सारा दिन अली के दरवाजे बैठा रहता। देख फलां उसका गवर्नर बन गया, फलां उस मुल्क का गवर्नर बन गया, फलां उस मुल्क का गवर्नर बन गया, तेरे पास क्या है? इतना कहना था, सुलेमान ने बतूल के दरवाजे के सजदे से सर उठाया, करीब पड़ी हुई छड़ी को देखकर, तुझे अली और वलीउल्लाह का फायदा बताओ, जब चाहूं आसमान जमीन पे उतार, जब चाहूं ये आसमान जमीन पे उतार। नौकर है ये नौकर। कभी सूरज चढ़ाते हैं, कायनात से खेलते हैं अली के नौकर। तो जिसके नौकर के पास ये इख्तियार था, उसका मालिक कहेगा कि मुझे शाम दे दो।